धात्रे नमः। सर्वधिष्ठान्धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान्धात्री नमः। सर्वधिष्ठान्धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान्धात्री नमः। सर्वधिष्ठान्धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान भगवान की जय। अष्टावक्र गीता बंद नहीं करो मोबाइल। लाइट मोड पर नहीं लगाओ। चलो बंद। कौन नहीं आ रहा आ जाएगा काट के। अध्याय प्रकरण पहला श्लोक क्रमांक 18। साकारम अनृतम विद्धि निराकारम तु निश्चलम एतत् तत्वोपदेशेन न पुनर्भव संभवा। साकारम माने शरीर आदि को मिथ्या जानो। शरीर आदि को मिथ्या जानो। अनर्थम माने मिथ्या। निराकारम तो निश्चलम, और निराकार आत्म तत्व को निश्चल नित्य जानो। एतद तत्वोपदेशेन न पुनर्भव संभवा। तो तुम्हारा फिर पुनर्जन्म संसार में पुनरावृत्ति फिर आपकी नहीं होगी। संसार से पुनरावृत्ति पर ब्रेक लग जाना ही मुक्ति है। आना जाना जो जग में लगा ही रहा तो फिर तेरे आने और जाने से क्या फायदा। हम बहुत स्वाध्याय करते हैं, बहुत सत्संग करते हैं, लेकिन बुद्धि में एक निश्चय बनाए रखते हैं कि अगर आना जाना नहीं हुआ तो कहीं क्या फायदा। ये वासना हमारी निकलती नहीं है। इसलिए वो मूल बात मेरी समझ में नहीं आती कि निराकार किसको कहते हैं। अब इसमें शरीर आदिकों को साकार कहने का अर्थ क्या है। जो भी पंचीकृत पंच तत्वों का पंचीकरण होकर के स्थूल रूप से दिख रहा है, जो भी दिख रहा है उसमें भले चाहे जो है भगवान के अवतार ही क्यों ना हो, राम कृष्ण आदि हनुमान आदि के शरीर ही क्यों ना हो सामने, वो सबके सब क्या है, मिथ्या है। अनृतम, अनृतम का मतलब होता है जो कभी होते ही नहीं है, होते से भासते, वो सब अनृत होते हैं। अनृत, अनृत शब्द जो है मिथ्यापने के लिए ही कहा गया। रस रहित, है रस रहित नहीं, रस नहीं, अनृत। अनृत। हाँ, आप आ के बाद ना पे नीचे रा चढ़ा हुआ। अच्छा, अनृत। हाँ, हाँ, अनृत माने मिथ्या। मिथ्या। वो सब कुछ जो है मिथ्या है। अब जब ये हमको मिथ्या लगने लगेगा, शरीर आदि मिथ्या लगने लगेंगे, तो देखो अपना अंतःकरण भी निराकार है। यहाँ डायरेक्ट जो है अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि निराकार ही ब्रह्म है और किसी को बीच में नहीं ले रहे। तो साकार को काटना एक बार संभव भी है, लेकिन निराकार मिथ्या को काटना बड़ा कठिन है कि नहीं। देखो साकार को तो हम अभी काटे बैठे,
अभी जब सत्संग में हमारी बुद्धि जो है काम कर रही है, तो जितने दुनिया के साकार हैं सब कटे हुए हैं कि नहीं हमसे? बोलो। मात्र ये 3.5 हाथ का शरीर, वो भी यहाँ बैठने के कारण लग रहा है कि है। अगर यहाँ पर आपको ध्यान लगवाना शुरू कर दें तो ये भी मिथ्या सिद्ध हो जाएगा। तुम ध्यान लगा करके तो देखो, आँख में, कान में, नाक में, रसना में, रोमे रोमे में तुम आते जाते रहते हो कि नहीं? तो तुम आने जाने वाले निराकार हो या साकार हो? अब वो जो निराकारता है वो मिथ्या, वो हमें मिथ्या नहीं लगती। इसलिए हम कल्पना करते रहते हैं। साधारण व्यक्ति इस बात को विश्वास भी नहीं करता कि मृत्यु काल में कोई कहीं आता जाता नहीं है। उन्हें विश्वास ही नहीं है। आप लोग तो वेदांत पढ़ करके कम से कम विश्वास कर लोगे कि कोई आता जाता नहीं। वाह, आता जाता नहीं है तो वो मुर्दा कैसे हो गया? तर्क उनके देखिए, अगर कोई आता जाता नहीं है तो मुर्दा कैसे हो गया? अब वो वेदांत की प्रक्रिया तो वो समझने वाले हैं नहीं कि हर वस्तु में दो जो है परिस्थिति हर वस्तु में होती है। सूक्ष्म से सूक्ष्म और विराट से विराट वस्तु हो, एक विशेष एक सामान्य। अब ये बात तो वेदांत ही समझ लेंगे, उनकी कहाँ समझ में आ रही? तो सामान्य मिट्टी में विशेष बर्तन दिख रहे हैं, विशेषता केवल दिख रही है कि है? दिख रही है। देख लो, जिस समय विशेषता दिख रही है उस समय सामान्य मिट्टी ही है वो। ठीक इसी प्रकार से जिस समय हमारे सबके शरीर दिख रहे हैं उस समय भी सामान्य चेतन ही है। विशेषता तो बहुत बड़ा धोखा है। अब अज्ञानियों की दृष्टि में विशेषता मिटती है और ज्ञानियों की दृष्टि में विशेषता रहते हुए उस विशेषता को मिटाया जाता है। फर्क समझिए। मरा मरा सबको कहे, मरा न जाने कोई। एक बार तुम मरा समझो फिर मरना ही ना हो। ज्ञानी इस बात को समझ जाता है कि चेतन आत्मा के अलावा शरीर नाम की चीज तीनों कालों में है ही नहीं। उदाहरण वही जैसा बेटा सोने का, मिट्टी का, लोहे का। सोना किस काल में जेवर है बताना भैया जगदीश? किस काल में सोना जेवर बन गया है? बन गया है या बनाया गया है? अब बनाया गया है वो सुनार जानता है कि झूठा है कि सच है। ग्राहक तो जानता है कि जेवर सत्य है। हाँ, मटकेंगी पहन पहन के। ठीक है। एक जो है स्त्री गई मिठाई की दुकान पर, हलवाई की घरवाली मिठाई बेच रही थी। अब वो जो है मिठाई तलाशती है, अपनी अंगूठी दिखाना चाहती है सबको। गुलाब जामुन क्या भाव दिए, जलेबी क्या भाव दी? मिठाई नहीं जो है भाव कर रही है, अंगूठी दिखा रही है। वो हलवाई की घरवाली ताड़ गई कि ये श्रीमती जी मिठाई खरीदने नहीं आई है, अपनी अंगूठी दिखाने आई है। तो वो पहने थी सोने के कड़े, तो दो हाथ बजा के कहे जलेबी जा भाव है, गुलाब जामुन या भाव है। कुछ आ रही बात समझ में? न वो अंगूठी है और न वो कंगन है। दोनों स्थान पर सत्य क्या है? सोना है। ठीक इसी प्रकार से
ये जो शरीर आदि दिख रहे हैं, निराकार हो या साकार हो, हर हाल में मिथ्या ही है। तो शरीरों को जब तक हम मिथ्या सिद्ध नहीं कर लेते तब तक हमें अपनी चैतन्यता पकड़ में नहीं आती। और एक बार शरीर मिथ्या हो जाए तो क्या कह रहे हैं अष्टावक्र जी कि इनको तुम शरीरों को क्या जानो, मिथ्या जानो। ये बड़े अनर्थकारक होते हैं, मिथ्या वस्तुएं हमारा अनर्थ कर देती हैं। इनसे ही तो हमारा अनर्थ हुआ है। इस पर एक दृष्टांत दिया है अष्टावक्र जी ने। कहते हैं कि एक बार एक बनिया की शादी होकर के आई। तो पहली रात्रि के दिन वो बनिया अपनी पत्नी के साथ चारपाई पर लेटा हुआ था, और लेटे लेटे बनिया और बनीनी ने दोनों ने चर्चा शुरू की। कहने लगा कि अपने पुत्र पैदा हो जाएगा तो उसको कहाँ लिटाएंगे। बनीनी ने कहा कि यहीं अपने दोनों के बीच में लिटा लेंगे। तो थोड़ी सी जगह कर दी कि यहाँ लिटा लेंगे। फिर बनीनी बोली, दूसरा पुत्र होगा उसे कहाँ लिटाओगी। फिर थोड़ी सी गाली कर दी कि दूसरा होगा तो इसकी ही बगल में, पहले वाले की बगल में लिटा लेंगे। फिर तीसरे का नंबर आया, उनने कही स्वामी तीसरा होगा तो उसे कहाँ लिटाएंगे। तो जैसे ही तीसरे के लिए जगह बनाई, बनीटू जो है गिरे जाके नीचे धड़ाम से, तो उनकी टांग टूट गई। और जैसे ही टांग में दर्द हुआ तो फिर चिल्लाने लगे, चीखने लगे, हाय हाय होने लगी। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, कैसे हो गया। टांग टूट गई, कि कैसे टूट गई। तो बोले अन हुए लड़कों ने अन हुए लड़कों ने, हुए नहीं लड़के, बिना पैदा हुए लड़कों ने हमारी टांग तोड़ दी। ऐसे ही जैसे बिना पैदा हुए लड़कों ने ये अनर्थ कर डाला, टांग टूटने वाला, ऐसे ही आज तक शरीर और संसार पैदा ही नहीं हुआ है। ये हुआ संसार हुआ सा भास रहा है, और इसी से सारे अनर्थ हो रहे हैं। सारे जो है प्राणी इसी अनर्थ के कारण दुखी है। संसार में कोई दुखी नहीं है। कबीर बाबा ने तो यहाँ तक कह दिया, सुखिया सब संसार खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर जागे और रोवे। दुखी तो केवल महात्मा होते हैं, सच्चे दुखी। बाकी तो जो है सब बनावटी है। अनर्थ को अनर्थ न समझने के कारण रोते रहते हो, भागते रहते हो। एक बार इन कामों को तुम अनर्थ तो देखो, भागना मिट जाएगा। अनर्थ अनर्थ नहीं देख पाए। चिल्लाते हो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मो ना पर। मिथ्यात्व को बुद्धि में निश्चय तो करो। कहीं कुछ नहीं है, ना अच्छा है ना बुरा है, ना उन्नति है ना अवनति है, ना अपना है ना पराया है। ये सब अनर्थ का हेतु है। तुम्हारा अनर्थ होना है, इसलिए तुमको ऐसा लग रहा है। और अनर्थ का यही अभिप्राय है जो मैं स्पष्ट कर देता हूँ। 84 लक्ष्यों ने मुंह खोले खड़ी हैं तुम्हें बुलाने के लिए, और तुम वही कार्य कर रहे हो कि उन्हीं में जाओगे। हाँ, चाहे जितना वेदांत पढ़ लेना, बच नहीं सकते हो। ईमानदारी यही है कि जो पढ़ रहे हो उस जीवन में जल्दी उतार लो। देरी लगाना महामूढ़ता है। तो उन्होंने कहा कि निराकार आत्म तत्व को निश्चल नित्य जानो। जो निराकार है वो कोई और नहीं है, ना वो प्राण है
शंका अब करना छोड़ दो, प्राण निकल गए। कहाँ निकल गए प्राण? प्राणों को कोई जगह ही नहीं निकलने को, निकल कहाँ जाएंगे हैं? उसका हम रोजाना वो उदाहरण देते हैं। ट्यूब में हवा भरी है,